Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Okay, now take out your copies. Okay students, last time हमने चैप्टर पढ़ा था अहले ज़मी अदालत आलिया में. आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सबसे पहले आप अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाएंगे सबक का. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप उन्वान की हेडिंग डालेंगे और अल्फाज मायने करेंगे, और उसके नेक्स्ट पेज पे आप उन्वान की हेडिंग डालेंगे और सवाल जवाब करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, पहला सवाल है आपके पास, किसने मुकदमा दायर किया? जवाब में लिखेंगे आप, खुलाई मखलूक ने मुकदमा दायर किया है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसके खिलाफ मुकदमा दायर किया था? जी स्टूडेंट्स, खुलाई मखलूक ने किसके खिलाफ मुकदमा दायर किया था? ज़मीन के लोगों के ख़िलाफ़. जी, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? ज़मीन के लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया था. ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, अहले ज़मीन की नुमाइंदगी कौन कर रहा था? जी स्टूडेंट्स, ज़मीन की तरफ से कौन नुमाइंदा था? वकास. तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? अहले ज़मीन की नुमाइंदगी वकास कर रहा था. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलूदगी कितने किस्म की होती हैं? जी स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने बताया था कितनी किस्म की होती हैं. 4 किस्म की. आलूदगी 4 किस्म की होती हैं. पहली फ़िज़ाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, शोर की आलूदगी, पानी की आलूदगी यानी कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द बुक, पेज नंबर 106. ठीक है, कवायद दिए हैं आपको, जानदारों के तस्कीर तानीस के कायदे. ठीक है, तस्कीर तानीस यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस. ठीक है, आपके पास है मुज़क्कर के आखिरी हर्फ में को नून से बदल देने या आखिर हर्फ के आगे नून बढ़ाने से मुअन्नस बना लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मुज़क्कर मुअन्नस दिए गए हैं. ओके, पहला है आपके पास माली. माली का मुअन्नस क्या होता है? मालन. ठीक है, धोबी. धोबी का मुअन्नस क्या होता है स्टूडेंट्स? धोबन. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? धोबन. गवाला का क्या होता है मुअन्नस? गवालन. हाजी का मुअन्नस? हज्जन. ठीक है, अलिफ आ जाएगा, हट जाएगा, और हे, जीम और नून, हज्जन. ओके स्टूडेंट्स, दुल्हे का क्या होता है? दुल्हन. नाग का नागिन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. दिस इज़ पेज नंबर 107. आपके पास है उर्दू में हकीकी मुज़क्कर नर और मुअन्नस मादा के मुख्तलिफ़ कायदे हैं. कुछ मुज़क्कर मुअन्नस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं. ठीक है, जैसे कि मुज़क्कर मुअन्नस दोनों मुख्तलिफ होता है, यानी कि बाप का क्या होता है? माँ, मियाँ का बीवी, ग़ुलाम का बांधी, बैल का गाय. ठीक है, अभी लास्ट टाइम हमने कैसे किए हैं? माली का मालन, गवाला का गवालन. ठीक है, लेकिन कुछ मुज़क्कर मुअन्नस ऐसे होते हैं जो अपने मुज़क्कर से मुख्तलिफ होते हैं, जिस तरीके से बाप, माँ, मियाँ, बीवी, ग़ुलाम, बांदी. ओके स्टूडेंट्स, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. आपके पास है दुरुस्त अल्फाज पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए. ठीक है, यानी कि जो दुरुस्त है आपने उस पर टिक का निशान लगाना है, और जो गलत है उसके ऊपर गलत का निशान लगाना है. पहला है आपके पास, खालिद का बाप फैक्ट्री में काम करता है या करती है? क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर? करता है. तो आप यहाँ पर टिक का निशान लगा देंगे, यानी कि सही का, और यहाँ पर गलत का. ठीक है, आसिम की माँ फैक्ट्री में काम करता है या करती है? आसिम की माँ करती है, तो यहाँ पर सही का निशान और यहाँ पर गलत का निशान. ईद पर हमारे घर बेल आई या बेल आया? जी स्टूडेंट्स, बेल आया या आई? बेल आया, तो यहाँ पर टिक का निशान और यहाँ पर गलत का निशान. ईद पर हमारे घर गाय आई या गाय आया? गाय आई. ओके स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है, नीचे
दिए गए अल्फाज को अल्फ़ाबाई तरतीब से लिखिए। ये काम आपने अपनी कॉपी के अंदर करना है सवाल जवाब के बाद, ठीक है। अल्फ़ाबाई तरतीब किसे कहते हैं, यानी कि हुर्फ़ तहज्जी की तरतीब। हुर्फ़ तहज्जी यानी कि सबसे पहले आपके पास उर्दू में क्या आता है हुर्फ़ तहज्जी में, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। इसी तरीके से आपने जो अल्फाज अलिफ से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपने पहले लिखने हैं और उसके बाद बे के, फिर पे के, फिर ते के, ठीक है। अब आपने यहाँ पर सर्च करना है अलिफ के अल्फाज। अलिफ का कोई अल्फाज नहीं है यहाँ पर, लेकिन अलिफ मद्दा के अल्फाज हैं जो कि सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले आएगा आहिस्ता, ठीक है। आपने नेक्स्ट सर्च करना है कि कोई बे का अल्फाज है। जी स्टूडेंट्स, अगर है तो आपने फिर वो लिखना है, नहीं है हमारे पास तो हम नहीं लिखेंगे। फिर हमें पे का अल्फाज सर्च करना है। पे का कोई अल्फाज है, बिल्कुल है यहाँ पर पाकीज़ा, तो हम यहाँ पर फिर दूसरे में पाकीज़ा लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने पूरी अल्फ़ाबाई तरतीब से ये मश्क हल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।